हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखेंगे एंड ये भी देखेंगे हम जावास्क्रिप्ट यूज करके मॉडल पॉपअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड फॉर्म में कैसे वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। किसी भी वेब डेवलपर को थ्री लैंग्वेज जरूर से ही आनी चाहिए, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये सारे फ्रंट एंड डेवलपर को तो मस्ट ही है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। एंड कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हमें दो टाइप के लैंग्वेजेस बेसिकली चाहिए, क्लाइंट साइड लैंग्वेज एंड सर्वर साइड लैंग्वेज। तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज में हमारे ये तीन लैंग्वेजेज आते हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एंड सर्वर साइड में आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, जो कि लाइक पाइथन, PHP, ASP.NET, जावा, कोई भी यूज कर सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कैसे हम एक पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसे कैसे करते हैं। तो एक मैं न्यू फाइल बनाती हूँ, learnjs.html। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, तो मैं ये यहाँ पे पेस्ट करती हूँ एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाती हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बटन बनाया है एंड जो पॉपअप होगा उसका कुछ कंटेंट यहाँ पे div में डिफाइन किया है एंड कुछ स्टाइलिंग भी रखी हुई है यहाँ पे। तो अभी हम ये स्टाइलिंग क्लोज करते हैं एंड ये हमारा बटन है एंड ये कंटेंट है। इसको मैं ब्राउज़र में डिस्प्ले करती हूँ। तो यहाँ पे अभी ये एक बटन आ रहा है और ये पॉपअप का कंटेंट है हमारा। तो जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप में ओपन होना चाहिए। ये वाली वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना है, हाइड करना है। तो हाइड कैसे करेंगे, ये हम CSS के थ्रू फर्स्ट टाइम करेंगे। तो ये मैं CSS ये वाला जो है इसको ऑन करती हूँ। और इस वाले CSS में आप देख सकते हैं, ये जो डॉट पॉपअप, जो यहाँ पे ये वाला जो पॉपअप है, तो इसके रेफरेंस से हमने इसे हाइड करके रखा है, डिस्प्ले नन। तो अभी हमने CSS ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं वो हट गया है। अब इसके क्लिक पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड इसमें एडेड नहीं है। तो जब हम जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे तो इसके क्लिक पे उस वाले पॉपअप को शो करेंगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें इस बटन का रेफरेंस चाहिए एंड इस पॉपअप का रेफरेंस चाहिए, ताकि इसके क्लिक पे इसको शो कर सके। तो जावास्क्रिप्ट से बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो जैसे कि ये एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का हम ये एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, इसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। इस वाले टैग पे हम कुछ भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो डिस्प्ले है ये क्या है, एक स्टाइल है। तो हम जावास्क्रिप्ट यूज करके क्या करेंगे, इस वाले डिव का स्टाइल चेंज कर देंगे। ये अभी डिस्प्ले नन है, इसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये शो होने लगेगा वहाँ पे। तो सबसे पहले हमें इन दोनों टैग्स का रेफरेंस चाहिए। तो रेफरेंस लेने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं सबसे पहले तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वैर एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। तो आपको वैर लिखना होगा और सपोज वेरिएबल का नाम देना होगा। मैं यहाँ पे बटन देती हूँ, बटन इक्वल टू। अब ये वाला बटन को लेने के लिए यहाँ पे आईडी है। तो इस एट्रीब्यूट के रेफरेंस से इसका हम रेफरेंस क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट, अब ये आईडी है, तो इसके लिए हमें लिखना होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड यहाँ पे आपको देना होगा आईडी का नेम। तो आईडी का नेम क्या है, माई बटन। तो यहाँ पे माई बटन। तो ये जो है इस बटन, ये वाले बटन का हमें रेफरेंस मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका भी रेफरेंस हमें चाहिए, इस वाले का। तो ये हम माई पॉपअप से ले लेते हैं, यहाँ पे पॉपअप। अब हमें क्या करना है कि इस बटन के क्लिक पे, बटन ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक एक इवेंट है जावास्क्रिप्ट में। तो ये बटन के क्लिक पे हमें इसे क्या करना है, शो करना है। तो इसकी स्टाइलिंग चेंज करना है, मतलब कि तो यहाँ पे लिखना है आपको फंक्शन
एंड इस फंक्शन के कंटेंट में हम क्या लिखेंगे, पॉपअप डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। तो हमने क्या किया, इस बटन के क्लिक पे इस वाले पॉपअप जो ये वाला एलिमेंट है, तो इसका हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मीन्स ये शो होने लगेगा। पहले ये क्या था, डिस्प्ले नन था, मीन्स ये डिस्प्ले नहीं हो रहा था। अभी हम ये रिलोड करते हैं एंड इसके क्लिक पे ये देखिए ये वाला पूरा कंटेंट यहाँ पे शो हो गया। और ये इस तरह से शो होता है क्योंकि हमने इसकी CSS लिख रखी है, तो इसलिए ये इस तरह से शो हो रहा है, बिल्कुल पॉपअप जैसे। अभी क्या करना है, अब ये क्लिक पे इसको हाइड करना है, इसको ओरिजिनल जैसे पहले आ रहा था वैसे आना चाहिए, बट अभी क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो इसका भी हमें जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो ये कैसे करते हैं, अभी हमने क्या किया कि इसके क्लिक पे इसको शो किया, अभी हमें क्या करना है, इसके क्लिक पे इसको हाइड करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे ये है क्लास, ये जो ये क्रॉस बटन है उसके लिए हमने ये लिख रखा है, तो हमें इसका रेफरेंस लेना है और उसके क्लिक पे इसकी स्टाइलिंग नन करनी है। तो वो कैसे करेंगे, इसका रेफरेंस लेने के लिए यहाँ पे आईडी नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्लास है। तो क्लास के लिए रेफरेंस के लिए हमें क्या लिखना होता है, वेर क्लोज बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये हमें लिखना होगा। और ये क्लास नेम क्या है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एलिमेंट में जो आईडी होती है वो बिल्कुल यूनिक होगी, बट क्लास रिपीट हो सकते हैं, मतलब सेम क्लास मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये जब डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम करते हैं तो इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, एरे होता है। मतलब मल्टीपल है क्लास नेम अगर लिखा हुआ है तो ये सारे एलिमेंट्स उठा के देगा। तो ये एक एरे है, तो हमें क्या चाहिए कि ये एक ही यहाँ से अभी पूरे हमारे HTML पेज में बस ये क्लोज नाम का एक ही क्लास है, तो मुझे फर्स्ट वाला चाहिए। तो एरे कैसे स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, तो हमें 0th वैल्यू चाहिए। तो हमने ये यहाँ पे इंडेक्स में क्या दिया, 0, मीन्स हमें इस स्पैन का रेफरेंस मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे, सेम कोड इस क्लोज बटन के लिए लिखेंगे। मीन्स क्लोज बटन के क्लिक पे ये पॉपअप जो है वो क्या हो जाना चाहिए, नन हो जाना चाहिए उसका डिस्प्ले, मीन्स वो हाइड हो जाना चाहिए। तो अब हमने फिर से रिलोड किया, ये क्लिक किया, ये शो हुआ, अब इसके क्लिक पे ये हाइड हो गया। तो ये देख रहे हैं आप, ये चल रहा है। तो पॉपअप बनाना ये कितना इजी है, शो एंड हाइड, ये दो चीजें हैं। और तीसरी चीज है CSS। अब CSS के लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड का कुछ ट्रांसपेरेंट कुछ कलर और यहाँ पे ओपेसिटी सेट हुई है। ट्रांसपेरेंसी सेट करने के लिए CSS एक होती है ओपेसिटी। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो पॉपअप है ये वाला एलिमेंट, तो इसका हमने सेट किया है बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे 000 मीन्स ये ब्लैक है। एंड फोर्थ एलिमेंट में आपको देना होता है ओपेसिटी, जो कि इस इस बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को बताएगा। तो हमने यहाँ पे दिया है 0.4, तो ये इसलिए ये ट्रांसपेरेंट है। अगर ये 0.4 नहीं देंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए 0.4 हमने हटा दिया, तो और इसको क्लिक किया तो ये देखिए ये बिल्कुल ब्लैक हो गया। बट हमें क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, ताकि हम अंदर वाले कंटेंट हमें थोड़ा थोड़ा दिखते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 0.5 दे देती हूँ। अब यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, वो दिख रहा है। और दूसरी चीज आपको ये देखनी है, यहाँ पे इस वाले पॉपअप का पोजीशन हमने फिक्स्ड रखा है। एंड इसके अंदर ये वाला जो है पॉपअप कंटेंट, इसका पोजीशन हमने रिलेटिव रखा है। एंड इसका ओवरफ्लो ऑटो। एंड यहाँ पे Z index 1 का मतलब होता है ये जैसे कि कोई भी कंटेंट है
तो किसकी विजिबिलिटी हाई होनी चाहिए, तो वो जेड इंडेक्स डिफाइन करता है। अगर दो कंटेंट ओवरलैप कर रहा है एंड फर्स्ट का जेड इंडेक्स 2 है एंड सेकंड वाले का 1 है, तो फर्स्ट वाला कंटेंट एलिमेंट आपको पहले दिखेगा और वो सेकंड वाला नहीं दिखेगा। तो ये डिफाइन करता है जेड इंडेक्स। अगर दो एलिमेंट ओवरलैप कर रहा है तो कौन सा शो करना है, तो वो जेड इंडेक्स के थ्रू डिफाइन होता है। मीन्स एक टाइप का सॉर्टिंग है, प्रायोरिटी आप बोल सकते हैं। और ये दोनों मेन इसकी सीएसएस है इस पॉपअप के लिए। बाकी सारे क्लोज क्लोज बटन की सम सीएसएस हमने लिख रखी है। इसके होवर पे ये ब्लैक हो रहा है, तो इसका हमने होवर एंड फोकस का ये सीएसएस लिखा है, उसको कलर ब्लैक बनाया है। एंड कर्सर पॉइंटर दिया है, क्योंकि अगर हम पॉइंटर नहीं देंगे तो ये एक एलिमेंट है। अगर हमने पॉइंटर नहीं दिया तो ये देखिए, ये ऐसे कर्सर दिख रहा है आपको। ये पॉइंटर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये बटन पे कैसा दिखता है, ये एक पॉइंटर दिखता है। तो इस पॉइंटर को शो करने के लिए ये एक सीएसएस होता है, कर्सर पॉइंटर। तो वो हम यूज कर सकते हैं ताकि यूजर को समझ में आए कि ये एक क्लिकेबल बटन है। तो ये कर्सर पॉइंटर है, तो इस तरह से पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। और जो हेडर एंड बॉडी, इन सब का हमने कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज किया है एंड कुछ पैडिंग एंड कलर सेट किया है, टेक्स्ट का कलर। तो बस इतना ही स्टाइलिंग हुआ है। तो मेन ये दोनों स्टाइलिंग है। यहाँ पे यहाँ पे मेन ओपेसिटी वाला ये, एंड आपको जेड इंडेक्स एंड पोजीशन, ये सारे कुछ ध्यान में रखने चाहिए। एंड ये जो पॉपअप है, इसका टॉप से कुछ पैडिंग है, तो ये हमने यहाँ पे सेट किया है, पैडिंग टॉप 150 px। तो ये इतना नीचे दिख रहा है। तो इस तरह से आप मॉडल पॉपअप क्रिएट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट यूज करके। एंड जो भी रेफरेंसेस जो भी लेने हैं आपको, तो आप इस तरह से कर सकते हो। वेर वेर एक वेरिएबल होता है। वेर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए होता है जावास्क्रिप्ट में। वेर एक कीवर्ड है, ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। आप इसका यूज ऐसे कैसे भी किसी जगह नहीं कर सकते, इसको वेरिएबल डिफाइन करने के लिए ही कर सकते हैं आप। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्म वैलिडेशन हम कैसे कर सकते हैं। एक और मैं बनाती हूँ, न्यू फाइल। तो सबसे पहले मैं फॉर्म का कंटेंट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। सॉरी, ये फाइल एक्चुअली कॉपी हो रहा है। फॉर्म का कंटेंट हमने कॉपी किया फॉर्म वैलिडेशन वाले में, ये हमें पेस्ट कर दिया। यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने ये HTML का फॉर्म बनाना सीखा था, आज हम इसमें वैलिडेशन कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो हमने क्या सीखा कि पहले मैं इसको ओपन करती हूँ। एंड ये जो भी स्क्रिप्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तो ये मैं अभी हटा देती हूँ। एंड यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको भी हटा दिया। अभी इसको ओपन करते हैं, फॉर्म वैलिडेशन को। ये अभी नॉर्मल सा फॉर्म दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है, वैलिडेशन इसका करना है। जैसे कि नेम, ये सारी जो भी चीजें हैं, तो इसके सबमिट पे क्या होना चाहिए। अभी सबमिट पे मैंने ये पॉपअप वाले फॉर्म का मॉडल डॉट एच दे दिया, इसलिए उस पे जा रहा है। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी अगर फील्ड ब्लैंक है तो सबमिट क्लिक करे तो एरर आनी चाहिए। ये सबमिट करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्लैंक वैल्यू हमें नहीं चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ वैल्यू डाला है तभी ये सबमिट होना चाहिए। तो इसके लिए हम वैलिडेशन करेंगे जावास्क्रिप्ट यूज करके क्लाइंट साइड पे, ना कि सर्वर साइड पे। तो यहाँ पे वैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जब भी हम सबमिट करें तो उस पे वो सारे वैलिडेशन चलने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस फॉर्म पे हमें ये लिखना है, ऑन सबमिट, मतलब जब भी ये सबमिट हुआ तो एक फंक्शन कॉल होगा जावास्क्रिप्ट का, वैलिडेट फॉर्म। एंड यहाँ पे फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, एंड इस फंक्शन में हमें इसकी वैलिडेशन करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ये जो नेम है,
नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नेम में कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ये हमें वैलिडेशन करना है। तो सबसे पहले ये जो नेम वाला इनपुट है, तो इसका हमें रेफरेंस चाहिए इसका। तो इसका रेफरेंस लेने के लिए हमें क्या चाहिए, where name equal to document dot document dot forms। अब यहाँ पे बहुत सारे अगर फॉर्म है तो ये एक एरे होता है, यहाँ पे अपने फॉर्म का हमें नेम देना होता है, माई फॉर्म। एंड इसमें जो भी वैल्यू होती है नेम वाले, माई फॉर्म डॉट माई नेम डॉट वैल्यू, ये हो गया हमारा नेम का कंटेंट। अब इस नेम को हमें चेक करना है कि क्या है, नेम की वैल्यू क्या है। तो कंसोल डॉट लॉग एक कर सकते हैं और देख सकते हैं, ये कंसोल में आपको डिस्प्ले होगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं। तो आउटपुट दो तरीके से हम देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स का, कि क्या क्या है। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आउटपुट आ रहा है। तो अभी हमने क्या करना है कि सबमिट करना है यहाँ पे। तो कंसोल में हम देखते हैं, ये देखिए हमने जो वैल्यू दिया था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये वाला जो वैल्यू हमने दी थी, यहाँ पे जो भी हमने दिया सबमिट किया, ये प्रिंट हो गया। तो अब हम वैलिडेशन ऐसे कर सकते हैं कि इफ नेम इक्वल टू ब्लैंक, यदि नेम ब्लैंक है तो ये क्या करना चाहिए, अलर्ट करेगा। स्टूडेंट नेम शुड नॉट बी एम्प्टी। यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करना है, फॉल्स करना है। अब हमने क्या किया, ये हमारा फॉर्म है। अब यहाँ पे ये ब्लैंक है और हम सबमिट करते हैं इसको। हमने सबमिट किया, इसने बोला स्टूडेंट नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, और ये फॉर्म को सबमिट करने नहीं दिया क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दिया। अगर हम यही रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है, तो ये फॉर्म को सबमिट करने दे देगा। अगर ये एम्प्टी है तो भी इसने अलर्ट किया, अ, ये सबमिट हो गया। अ, ये अगर हमने ट्रू रिटर्न किया मीन्स ये सबमिट होगा, फॉल्स किया मीन्स नहीं होगा। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो हमें यहाँ से फॉल्स करना है क्योंकि ये वैलिडेशन रॉन्ग है। अब इसी तरह से हमने नेम का कर लिया, अब सेम हम ईमेल का कर सकते हैं। एक वेरिएबल हमें डिफाइन करना होगा और उसमें ईमेल की वैल्यू लेनी होगी। यहाँ पे माय नेम की जगह होगा माय ईमेल, एंड यहाँ पे सेम हम यहाँ पे वैलिडेशन करेंगे ईमेल। अगर ईमेल की वैल्यू ब्लैंक है तो स्टूडेंट ईमेल शुड नॉट बी एम्प्टी, ये कर दिया हम, ये किए। तो ये पहले सबसे पहले ये वाला आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू इंटर कर देते हैं, अब ये देखते हैं। तो ये आया स्टूडेंट ईमेल शुड नॉट बी एम्प्टी, ये अलर्ट का मैसेज आ रहा होगा, आ रहा है। और स्टूडेंट ईमेल शुड नॉट बी एम्प्टी, आप ये वैलिडेशन हमने लगा दिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये ईमेल सच में वैलिड ईमेल है कि नहीं है। तो हम उसके लिए क्या चेक कर सकते हैं, एक और वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं इस पे, कि अगर यहाँ पे ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ, ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ
एट द रेट, इसकी वैल्यू हमें चेक करना है। अगर इसकी वैल्यू कुछ है, अगर इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, अगर ये लेस देन जीरो है, या फिर इसकी वैल्यू नहीं है, अ, इसकी वैल्यू आप ये चेक करवा लेते हैं हमें हम कि लेस देन जीरो है, मीन्स इंडेक्स इसका है ही नहीं उस टेक्स्ट में, तो स्टूडेंट ईमेल इज नॉट वैलिड और रिटर्न फॉल्स। तो इस तरह से हम ईमेल का वैलिडेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू ऐड किया, यहाँ पे भी कुछ ऐड किया, यहाँ पे किया, तो ये आ गया स्टूडेंट ईमेल इज नॉट वैलिड। ओके किया हमने, अब कुछ एट द रेट सपोज हमने ऐड किया gmail.com, अब यहाँ पे एट द रेट आ गया, तो यहाँ पे सबमिट किया तो ये सबमिट हो गया, क्योंकि वैलिडेशन हमारा पास हो गया, उसमें एट द रेट भी है। अब हम क्या करते हैं कि ये जेंडर जेंडर भी सेलेक्टेड होना चाहिए, तो यहाँ पे एक जेंडर का वेरिएबल बनाते हैं, जेंडर, यहाँ पे जेंडर का हमने कुछ नेम दिया है जेंडर, तो यहाँ पे जेंडर जेंडर, और यहाँ पे सेम ये वाला हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जेंडर की वैल्यू अगर ब्लैंक है तो स्टूडेंट जेंडर शुड नॉट बी एम्प्टी, शुड बी चेक्ड, शुड बी सेलेक्टेड और चेक्ड समथिंग, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू ऐड की एट द रेट gmail.com, यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड किया, और ये हमने जेंडर सेलेक्ट नहीं किया, तो ये इसने एरर अलर्ट मैसेज कर दिया, स्टूडेंट जेंडर शुड नॉट बी चेक्ड। ओके किया हमने, और मेल सेलेक्ट किया और सबमिट किया, तो ये सबमिट हो गया, क्योंकि हमने ये चेक कर लिया था। अब इस तरह से हम इसका चेकबॉक्स का करते हैं, तो चेकबॉक्स का थोड़ा डिफरेंट होता है। तो चेकबॉक्स का हमें करने के लिए, चेकबॉक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मल्टीपल है एंड मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें एरे के फॉर्म में मिलती है, जैसे इन सब की वैल्यू सिंगल सिंगल हमें मिल रही थी, और ये स्ट्रिंग के फॉर्म में थी और इसमें असाइन हो जा रहा था। बट लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं चेकबॉक्स में। तो यहाँ पे हम जेंडर का, लैंग्वेज का हमने बनाया। अब ये क्या है, लैंग्वेज एक एरे मिल गई, मतलब हमने यहाँ पे दो सेलेक्ट किए, तो ये दो एरे मिल गई, तो हमें इसको फॉर ईच लूप में क्या करना है, सेलेक्टेड वैल्यूज देखने हैं। तो यहाँ पे वेर सेलेक्टेड लैंग्वेज इक्वल टू एरे, यहाँ पे एरे बनाना है आपको, यहाँ पे एरे बनाना है, सिलेक्टेड लैंग्वेज इक्वल टू एरे, एंड इसको फॉर लूप में चलाना है। ये जो हमने हमें ये मिला था, ये जो हमने हमें लैंग्वेज का रेफरेंस मिला था, ये एक एरे है, तो इसे फॉर फॉर लूप में चलाना है। तो वेर आई इक्वल टू जीरो से ये चलेगा, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन लैंग्वेज डॉट, तो कोई भी एरे का लेंथ लेने के लिए, वो कितना साइज क्या है उसका, तो ये डॉट लेंथ हम उस पे एरे पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ लैंग्वेज लैंग्वेज आई डॉट चेक्ड, तो हम क्या करेंगे, ये जो एरे है इसमें हम ये वाली वैल्यू पुश कर देंगे, इस लैंग्वेज आई की वैल्यू इसमें पुश कर देंगे। तो सेलेक्टेड लैंग्वेज डॉट पुश लैंग्वेज आई डॉट वैल्यू, ये हमने इसमें पुश कर दिया। तो ये इसमें अब हमने जो जो सेलेक्ट किया था उसकी वैल्यूज मिल जाएगी। तो इसका वैल्यू आप देखने के लिए हम यहाँ पे अलर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अलर्ट नहीं, कंसोल डॉट लॉग करती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ये हमने कर दिया। अभी हम देखेंगे, अ, ये इंस्पेक्ट करती हूँ, कंसोल में आपको उसकी वैल्यूज मिल जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा बट ये ब्लैंक है, तो ये एरर दे देगा। ओके, और ये ब्लैंक है अभी क्योंकि हमने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया। अब सपोज हम हिंदी इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों आ गया। तो
अब हम क्या करते हैं कि सेलेक्टेड लैंग्वेज हमें मिल गया कि कौन कौन से लैंग्वेज सेलेक्टेड है। अब हम यहाँ पे चेक लगाते हैं इसी तरह से कि अगर लैंग्वेज वाला जो एरे हमने सेलेक्टेड लैंग्वेज का जो एरे हमने बनाया, अगर इसकी वैल्यू डॉट, अगर लेस देन, अगर इसकी वैल्यू नहीं है, मीन्स जीरो है, तो ये अलर्ट करेगा लैंग्वेज शुड बी चेक्ड। अब हमने ये किया, अब हम सारी वैल्यूज ऐड कर देते हैं gmail.com, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू करते हैं, यहाँ पे भी सब ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे अभी हमने लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया है, और सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आ गया लैंग्वेज शुड नॉट बी चेक्ड, सॉरी लैंग्वेज शुड बी चेक्ड, ये आपको ऐड करना है लैंग्वेज शुड बी चेक्ड। तो ये आप एरर मैसेज ऐड कर सकते हो, ये हमने किया। तो स्टूडेंट नेम शुड नॉट बी एम्प्टी, तो यहाँ पे आपको मैसेज ऐड करना है। तो अब ये इसका देखते हैं, इन दोनों का सेम एज डॉट वैल्यू इस तरह से आप यूज कर सकते हो अ, इसके लिए कंट्री एंड एड्रेस के लिए। तो यहाँ पे कंट्री का नेम क्या है, कंट्री, एंड एड्रेस का नेम क्या है, एड्रेस। तो सेम आपको वही रखना है, यहाँ पे हम कंट्री कर देते हैं, और यहाँ पे भी इसका वेरिएबल का नेम कंट्री, इसका एड्रेस, एंड सेम यहाँ पे एड्रेस, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू वही सेम इन दोनों की ऐड कर देते हैं, एक एड्रेस के लिए और एक कंट्री के लिए। एक हम ऐड कर देते हैं कंट्री के लिए, कंट्री अगर इक्वल टू ब्लैंक है, और एड्रेस अगर इक्वल टू ब्लैंक है, तो आपको कुछ मैसेज ऐड करना है, अलर्ट और फॉल्स रिटर्न करना है। कंट्री शुड बी सेलेक्टेड, country should be selected, address address should not be empty। तो हमने ये सारा कुछ ऐड कर दिया। अब हम सबमिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले नेम बोल रहा है, नेम फिल करो, हमने नेम फिल किया। बोल रहा है ईमेल फिल करो, ईमेल कुछ फिल किया। तो अभी बोल रहा है ईमेल नॉट वैलिड, तो हमें वैलिड ईमेल डालना है, जैसे @gmail.com ऐसा कुछ हमने डाला। फिर हमने क्लिक किया, जेंडर बोल रहा है तो जेंडर हमने किया। फिर बोल रहा है लैंग्वेज, तो हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। फिर लैंग्वेज शुड बी चेक्ड, वन सेकेंड। यहाँ पे हमने क्या किया, लैंग्वेज का अगर सेलेक्टेड लैंग्वेज डॉट वैल्यू, अगर ये इसका कुछ इशू हो रहा है यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग हमें चेक करना पड़ेगा। सेलेक्टेड लैंग्वेज डॉट वैल्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने किया, ये सारी कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि उसके बाद वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ये आया अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्टेड लैंग्वेज डॉट पुश, हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा है, ये क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, और ये लेंथ पे वैलिडेशन लगना चाहिए, ये वैल्यू नहीं लेंथ होगा, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए ना कि उसकी वैल्यू चाहिए। वो एरे है, एरे का हमें एक्चुअल में लेंथ चेक करना है। तो अभी हम सेम यहाँ पे ये कुछ ऐड कर देते हैं, gmail.com एंड मेल। यहाँ पे कुछ हमने ऐड किया चेक बॉक्स, अगर मान लिया कि नहीं ऐड किया था तो ये बोलेगा लैंग्वेज शुड बी चेक्ड, हमने चेक कर दिया। तो अभी ये सबमिट हो गया, बट हमें ये कंट्री शुड बी सेलेक्टेड, तो यहाँ पे कंट्री का, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, ये वैल्यू होना चाहिए, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो कंट्री
अभी हम यहाँ पे देखते हैं ये कंट्री की वैल्यू क्या आ रही है। कंट्री की वैल्यू हम डिबग करने के लिए इसको कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है। कंसोल डॉट लॉग, तो कंट्री की वैल्यू ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ @gmail.com, ये एंड ये कुछ वैल्यू लिखा हमने और ये सबमिट किया। तो ये सबमिट हो गया क्योंकि ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है, इसकी कंट्री की। तो यहाँ पे हमने चार ऑप्शन दिए एंड चारों की वैल्यूज हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है 1 2 3 4। तो इसकी वैल्यू 1 2 3 4 है, तो ये ऑटोमेटिक फर्स्ट वाला सेलेक्टेड है एंड इसकी वैल्यू है 1। और हमें क्या करना था कि ये जो टेक्स्ट एरिया वाला है एड्रेस, इसकी वैल्यूज हमें वैलिडेट करनी थी। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है जेंडर, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। अब हमने एड्रेस लिखा। अब ये हमारा फॉर्म वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे gmail.com हम कुछ ऐड करते हैं, ये हमने ऐड किया। ये वैल्यू ऑलरेडी फर्स्ट वाला ये सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो ये हमारा ये टेक्स्ट एरिया का वैलिडेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी ये एरर नहीं दे रहा क्योंकि हमने ये लिख रखा है। तो हम डिबग करते हैं ये कैसे होगा। कंसोल डॉट लॉग एड्रेस, देखते हैं ये एड्रेस क्या दिख रहा है हमें। हमने ये प्रिंट किया, अभी तो ये इसकी वैल्यू शो हो गई। अभी देखते हैं @gmail.com, नेम कुछ हो गया एंड यहाँ पे सबसे लास्ट में हम रिटर्न रिटर्न फॉल्स करते हैं ताकि वो दूसरे पेज पे ना जाए, इसी पेज पे रहे और इसकी वैल्यू एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करे। तो हमने सबमिट किया, रीलोड नहीं किया था एक्चुअली, ये रीलोड कर दिया हमने। ये कुछ वैल्यू ऐड करी @gmail.com, कुछ भी ऐड कर दिया, ये सेलेक्ट किया हमने। ये तो सेलेक्टेड है, अब इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब हमने क्लिक किया तो इसकी वैल्यू ब्लैंक आई और ये मैसेज भी आ गया, स्टूडेंट एड्रेस शुड नॉट बी एम्प्टी। मुझे लग रहा है मैंने रीलोड नहीं किया था इसलिए वो चल नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप वैलिडेशन कर सकते हो, फॉर्म वैलिडेशन बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे लास्ट में रिटर्न हमने फॉल्स नहीं किया है तो ये ऑटोमेटिक ट्रू लेगा, एंड अदरवाइज हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया तो ये वैलिडेट हो गया। तो इस तरह से आप वैलिडेशन कर सकते हो। और ये जो भी हमने यहाँ पे देखा था, दो तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं रेफरेंस, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो इसके और भी तरीके होते हैं। आप गेट एलिमेंट ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर भी यूज कर सकते हो इस तरह से, जैसे ये हमने किया है। इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर, ये वाला जो है क्वेरी सेलेक्टर आप लिख सकते हो। एंड क्वेरी सेलेक्टर का मतलब ये होता है, जैसे हम सीएसएस में लिखते हैं, रेफरेंस बनाते हैं, लाइक आईडी के लिए हमें हैश लिखना होता है इसके पहले, एंड क्लास के लिए हमें क्या लिखना होता है, डॉट लिखना होता है। तो सेम क्वेरी सेलेक्टर हम यहाँ पे लिखते हैं, एंड यहाँ पे भी क्लास वाले में भी हम लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें डॉट देना होगा क्योंकि ये क्लास है एंड ये दोनों आईडी थी। तो इसके लिए हमें हैश लिखना है और क्लास के लिए डॉट लिखना है। अब हमने इसे क्वेरी सेलेक्टर में चेंज कर दिया, तो अब हम देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट वाला ये ओपन करते हैं, ये हमने क्लिक किया, ये सेम, ये एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा क्योंकि अ, ये एरे नहीं दिया होगा, रिटर्न में सेम वैल्यू दिया होगा इसलिए। तो ये हमने क्लिक किया, कि क्लिक किया क्लोज हो गया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया क्लोज हो गया। तो आप ये कुछ क्वेरी सेलेक्टर भी यूज कर सकते हो। और गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, तो वो एरे रिटर्न करेगा। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो अपने वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। एंड आप
जावास्क्रिप्ट यूज करके तरह तरह के वैलिडेशंस एंड एनिमेशंस ये सारी चीज़ें कर सकते हो एंड इंटरैक्टिव बना सकते हो अपने वेब पेजेस को। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं पीएचपी का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाने जा रही हूँ एंड वो 15 डेज का कंप्लीट कोर्स होगा। तो उसमें हम ये सारी चीज़ें यूज करेंगे, जेएस सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें यूज करेंगे एंड सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए हम पीएचपी यूज करेंगे एंड डेटाबेस हम माई SQL यूज करेंगे एंड देखेंगे हम कैसे कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। एंड अगर आपको ये थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।